तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो हमारा ब्लॉग है वो एक्चुअली इंटरकास्ट मैरिज, हम जो कहते हैं कि दूसरे जाति में शादी करना, उसको लेकर है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके यही बता दें कि क्या दूसरे कास्ट में शादी करना सही है। मैटर नहीं करता है कि लड़का जनरल कास्ट से आता है या फिर फॉरवर्ड कास्ट से आता है या फिर लड़की आती है ओबीसी कास्ट से, SC ST, ये सब, क्योंकि जाति व्यवस्था पहले से बनाई गई है और सरकार द्वारा कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, जैसे कि आज भी मात्र 2 या 3%, 4 से 5% की शादी ऐसी है जो इंटरकास्ट होती है। बाकी 90% से ज़्यादा शादियाँ सेम कास्ट में हो रही है। तो आज के टाइम में जहाँ हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, साइंस के टाइम में जी रहे हैं, तो हम नई सोच के लोग हैं, तो क्या इस समय में हमें इंटरकास्ट मैरिज को लेकर ये सोचना चाहिए कि जो इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है ये गलत है। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, 2 बात सबसे पहले आती है। सबसे पहला बात कि मान लीजिए कि आपकी सोच नई है, आप मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, तो सिर्फ आप मैरिज के लेकर ही क्यों लिमिट है आपका। क्यों सिर्फ हम सोचते हैं कि अगर हम किसी दूसरे जाति में शादी कर लेंगे तो फिर हम मॉडर्न हो जाएंगे और हमारी सोच बढ़िया हो जाएगी। और दूसरी बात, जहाँ तक मैंने फील किया अपने समाज से, वो मैंने ये देखा है कि जब आप किसी और कास्ट में शादी कर लेते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आप थोड़ा बड़े घराने से हैं, लड़की छोटे घराने से है, तो आप क्या कहते हैं दूसरों के सामने में कि अरे हम तो उस कास्ट की लड़की को देखो, उसके साथ हम ये कर रहे हैं, उसके साथ प्यार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस ढंग से आप उसको बताते हैं जैसे कि आप खुद ही अपने प्यार को मजाक उड़ा रहे हैं। और कई बार तो शायद लोग इसलिए भी जाते हैं कि चलो भाई हमें मजाक मस्ती करना। अब कई बार क्या होता है कि मान लो कि आप नीचे कास्ट के लड़का है, अपर कास्ट की लड़की है, तो उस समय भी कई बार मैंने देखा है लड़का का भी यही व्यू होता है कि अरे उस कास्ट की लड़की को मैंने बताया है। और आप मान लीजिए एक मिनट के लिए कि आप गलत नहीं सोच रहे, लेकिन आपके सामने जो आपके साथी जो होते हैं वो अदर जगह यही बात करते हैं कि देखो ये लड़का है, उस जाति की लड़की को ये किया हुआ है, उससे बात करता है। सबसे पहले तो आपके प्यार के नाम को वो प्यार देंगे ही नहीं, वो बोलेंगे उससे बात करता है, मजाक करता है, मजाक करता है। तो सबसे पहले तो यही बात आ जाती है सामने कि भाई हम खुद ही अपने उस प्यार को समझ नहीं पाते हैं, कोई और नाम दे देते हैं। दूसरी बात ये हो जाती है, दूसरे कास्ट में शादी तो मेरे अंदाज से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद बहुत परेशानी होती ही है। लेकिन दूसरी बात, यदि जाने अनजाने में या फिर जैसे भी अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से रुकना नहीं चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि क्या ऐसे समय में रुक जाना चाहिए कि आप अपने प्यार को लेकर बहुत आगे आ चुके हों, आपका कास्ट भी अलग है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे हम बदल जाए, हम अपने माँ बाप का इज्जत देखें। तो क्या आज के मॉडर्न टाइम में अगर हम रिलेट करें इस चीज़ को, तो ये आज ये कितना सही है। एक तरफ तो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि हम जिसके साथ चाहें उसके साथ हम जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन फिर भी समाज होता है हमारे बीच में, हम समाज से ही जीते हैं और समाज में कई बार क्या होता है कि बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता है। तो आज का हम एक कह सकते हैं कि दूसरे कास्ट में शादी कर रहे हैं, तो ये हमारी एक नई सोच को दर्शाता है या फिर हम समाज के संघर्ष में हम जी रहे हैं। क्या इसका मतलब हो सकता है? आप लोग एक बार कमेंट करें और अपना राय मुझे ज़रूर दें, ताकि मैं देखूंगा कि ज़्यादा लोग क्या चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा जो व्यू था, ओपिनियन था, मैंने आपको बताया ही है कि यदि अगर आप आगे बढ़ चुके हैं तो फिर रुकना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बढ़े नहीं हैं तो फिर दूसरे कास्ट में जाने का क्या ही फ़ायदा होता है। तो एक आप लोग मुझे कमेंट करें और फिर मिलते हैं कल किसी और नए वीडियो के साथ।